वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था प्री प्रोसेसर और उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम डिस्कस करे थे। अब मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ मैक्रो से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो बड़ा ध्यान से इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए ज़रा, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक SQR नाम का मैक्रो है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करे A और B, और इसको एग्जैक्टली इस डेफिनेशन से रिप्लेस करा A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई B। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान करनी है कि जब आप पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी ये SQR मैक्रो रीड करेंगे, यानी कंपाइलर जब भी ये SQR मैक्रो रीड करेगा और उसके अंदर अगर दो आर्ग्यूमेंट पास कर रखे हैं A एंड B, ठीक है, या कोई और आर्ग्यूमेंट पास कर रखे हैं, तो उसको आपको इस एग्जैक्ट डेफिनेशन से रिप्लेस करना है। असल में जो भी ये डेफिनेशन दे रखी है, इस एग्जैक्ट डेफिनेशन से आपको रिप्लेस करना है। आपको इस डेफिनेशन में अगर ब्रैकेट लगा रखा है तो ब्रैकेट भी एक्सक्लूड नहीं करना, वो ब्रैकेट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बिना देखे आपको ये डेफिनेशन जो भी दे रखी है, चाहे ब्रैकेट के साथ चाहे ब्रैकेट के बिना, वो आपको एग्जैक्टली रिप्लेस करनी है, तभी आपका सही आउटपुट आएगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। अब देखिए ज़रा, डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर मैंने एक मैक्रो लिया SQR और इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास करे A प्लस बी कॉमा A माइनस बी। मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप प्रोग्राम में इस मैक्रो को कॉल करते हैं SQR को और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, फर्स्ट इज़ A प्लस बी एंड सेकेंड इज़ A माइनस बी, तो आउटपुट क्या होगा? आइए ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है कि SQR नाम का मैक्रो अगर कंपाइलर फर्दर प्रोग्राम में रीड करता है, उसके अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट रीड करेगा, फर्स्ट आर्गूमेंट A प्लस बी विच इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू A। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो SQR की डेफिनेशन आपने लिखी है, इस SQR की जो डेफिनेशन आपने ऊपर डिफाइन करी है, उसके अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट आपका A है, और यहाँ जो SQR आप कॉल कर रहे हो उसके अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट क्या है? A प्लस बी। तो बेसिकली क्या है कि ये जो A है वो किससे रिप्लेस किया जाएगा? A प्लस बी से। ठीक है, क्योंकि लॉजिकली ये दोनों इक्वल है। ठीक, और अगर मैं बात करूँ SQR के अंदर सेकंड आर्गूमेंट की, तो वो B है, और यहाँ पर जो SQR को कॉल कर रहा हूँ उसके अंदर सेकंड आर्गूमेंट क्या है? A माइनस बी। ठीक है, तो A माइनस बी लॉजिकली किसके इक्वल हुआ? B के। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे इस डेफिनेशन से A मल्टीप्लाई बी प्लस A मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पर A और B क्या है? A क्या है? फर्स्ट आर्गूमेंट, और B क्या है? सेकंड आर्गूमेंट। लेकिन जब आप मैक्रो कॉल कर रहे हो तो मैक्रो कॉल करते टाइम फर्स्ट आर्गूमेंट क्या है? A प्लस बी, और सेकंड आर्गूमेंट क्या है? A माइनस बी। तो जब आप रिप्लेस करोगे इस डेफिनेशन से, तो जहाँ जहाँ भी A है उस A को तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? A प्लस बी से, और जहाँ जहाँ लिखा है B उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको A माइनस बी से। अगर आप ये रिप्लेसमेंट एग्जैक्ट करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जैसे यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ मैंने क्या लिखा, A प्लस, क्या लिखा था आपने जो डेफिनेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी ऊपर? A मल्टीप्लाई बी प्लस A मल्टीप्लाई बी। A विल बी रिप्लेस बाय A प्लस बी एंड B विल बी रिप्लेस बाय A माइनस बी। और इधर आइए, आप एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है? A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी प्लस A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी, क्योंकि मैक्रो की डेफिनेशन में कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं हुआ। यहाँ देख रहे हैं आप, इस डेफिनेशन में, यहाँ पर इस डेफिनेशन में A मल्टीप्लाई बी प्लस A मल्टीप्लाई बी, यहाँ पर कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं हुआ, तो रिप्लेस करते टाइम भी कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं होगा। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देंगे A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी प्लस A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि A प्लस बी का मतलब क्या है? A, और A माइनस बी का मतलब B, यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ SQR एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑफ SQR। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? इसको वही पुराना मेथड आप यूज़ करेंगे जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। कौन सा? ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल। भाई पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये कि अगर एक एक्सप्रेशन में आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि अगर एक एक्सप्रेशन में आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ करते हो तो आपको सी लैंग्वेज में ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आइए देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। देखिए ज़रा क्या लिखा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, चाहे वो ये वाला हो फर्स्ट वन, चाहे ये सेकंड वाला हो, इन दोनों में की बात करें तो इनकी प्रायोरिटी यानी कि इनकी जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है प्लस और माइनस से। तो सीधी सी बात है कि b मल्टीप्लाई a, ये वाला मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ठीक, और जब इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो फिर हम रूल अप्लाई करेंगे कौन सा, एसोसिएटिविटी, कि अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है ना। भाई ये कैसे डिसाइड करोगे आप कि b मल्टीप्लाई a ये वाला परफॉर्म करना है पहले, या जो दूसरा वाला b मल्टीप्लाई a है ये वाला परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो सीधी सी बात है, b मल्टीप्लाई a पहले पढ़ा तो आपने इसे सॉल्व करा, b और a की वैल्यू जो भी है आपने ऊपर दे रखी है, एक बार देख लीजिए। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 है, तो इस हिसाब से ये जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ये यहाँ पर b मल्टीप्लाई a आंसर आया 15। तो a प्लस 15 माइनस 6 प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। अब इस वाले मल्टीप्लिकेशन के बाद किसका नंबर था, सेकंड वाले मल्टीप्लिकेशन का। क्यों, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी बाकी सारे ऑपरेटर से ज़्यादा है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, b मल्टीप्लाई जब a करा तो आउटपुट क्या है आपका 15। तो एक्सप्रेशन क्या बचा, a प्लस 15 माइनस b प्लस a प्लस 15 माइनस b। अब देखिए, अब जितने भी ये ऑपरेटर बचे हैं ये सारे प्लस और माइनस से हैं, लेकिन हम इसको भी रूल से सॉल्व करेंगे। रूल का मतलब क्या कि भाई जब प्लस और माइनस इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो सेम प्रायोरिटी के केस में हम रूल कौन सा अप्लाई करते हैं, एसोसिएटिविटी का। और अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, तो पहले ऑपरेटर कौन सा पढ़ रहा है आपका, प्लस। तो a प्लस 15 जब आपने करा तो आंसर यहाँ क्या आया आपका 20 माइनस ये b प्लस a प्लस 15 माइनस b। अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस प्लस माइनस, इन सब की प्रायोरिटी जो सेम है तो L टू R लेफ्ट टू राइट, इन सब में सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा पढ़ रहा है, माइनस वाला। तो पहले इसी को एग्जीक्यूट करिए, तो यहाँ पर क्या आ गया 17 प्लस a प्लस 15 माइनस b। अब इसमें क्या पढ़ रहा है, 17 प्लस a सबसे पहले पढ़ रहा है इन तीनों में, तो इसको पहले सॉल्व कर लिया, 22 प्लस 15 माइनस b एंड लास्टली 37 माइनस b। तो इस तरह से हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करा। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी हमने इस तरह से एक मैक्रो लिया, हैश डिफाइन SQR, इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करें a, b। ये पहले वाले क्वेश्चन से इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। वो डेफिनेशन अलग कैसे है देखिए ज़रा, यहाँ आपने ब्रैकेट यूज़ करे हैं, ब्रैकेट के अंदर पहला आर्गुमेंट a मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर आपने पहला आर्गुमेंट मतलब 2 बार दे रखा है, इसी तरह प्लस दूसरा आर्गुमेंट ब्रैकेट के अंदर b, दूसरा आर्गुमेंट मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दूसरा आर्गुमेंट b। ठीक है, और आप ये पूछ रहे हैं कि SQR के अंदर जब आप पहला आर्गुमेंट a प्लस बी पास करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, SQR मैक्रो जब आप यूज़ करेंगे, जो पहला आर्गुमेंट आप a प्लस बी पास करेंगे और दूसरा आर्गुमेंट a माइनस बी पास करेंगे, तो इस मैक्रो कॉल का आउटपुट क्या आएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको कुछ नहीं देखना, आप सिर्फ ये देखिए कि SQR के अंदर यहाँ फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, a प्लस बी विच इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू a। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो SQR था उसके अंदर पहला आर्गुमेंट क्या था, a। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में जहाँ जहाँ आपने a लिखा है दैट विल बी रिप्लेस बाई a प्लस बी। और अगर हम इस b की बात करेंगे तो इस डेफिनेशन में जहाँ जहाँ b लिखा है दैट विल बी रिप्लेस बाई a माइनस बी। और साथ में आपको ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है, ब्रैकेट भी आपको यूज़ करने हैं। तो ठीक है, हमने इसको सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखा, और यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर पहला क्या लिखा था, a मल्टीप्लाई a, जैसा कि आप जानते हैं कि a का मतलब क्या है, a प्लस बी। तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस, अब उसके बाद क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, b मल्टीप्लाई b। भाई ये तो लिखा है डेफिनेशन में, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है, b मल्टीप्लाई b। तो b को किससे रिप्लेस कर दिया, a माइनस बी से, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 5 प्लस 3, यहाँ क्या है 5 प्लस 3, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करा। ठीक है, इजी है। आपको ब्रैकेट के अंदर तो आपको सीधी सी पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी।
ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व करते चले गए। 5 + 3 8, ये 5 + 3 8 प्लस 5 - 3 2, 5 - 3 2, ठीक है। 8 × 8 64, 2 × 2 4 एंड फाइनली 64 + 4 = 68। तो ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने अभी आपसे डिस्कस करे इस लेक्चर में, इनका डिस्कस करने का मेरा एक ही मोटो था कि बच्चा जो है इस मैक्रो डेफिनेशन को जब रीड आउट करता है, SQR A, B, मतलब जो भी और कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी इस मैक्रो को जब रीड आउट करता है तो यहाँ पर डेफिनेशन से इन आर्ग्यूमेंट्स को रिप्लेस करने में गलती कर देता है। जनरली जो बच्चा है इन डेफिनेशंस को इन आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस करने में गलती कर देता है, जिससे उसका आउटपुट गलत आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेफिनेशन होगी, चाहे उसमें ब्रैकेट लगा या नहीं लगा, जो लिखा होगा डेफिनेशन में ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट, आपको एग्जैक्टली रिप्लेस करना है। आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। अभी के लिए थैंक यू। और यहाँ हमारा जो प्री प्रोसेस टॉपिक है वो भी फिनिश हो गया है। अभी के लिए थैंक यू।